गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शेप्स के बारे में जानेंगे। हम अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। क्या वे सब एक जैसी दिखती हैं? चाहे वे एक समान रंग की क्यों न हो, लेकिन अपने शेप्स के कारण वे एक दूसरे से अलग दिखती हैं। ये आपका रुमाल है और ये एक गिफ्ट बॉक्स है। और इसे देखिए, ये एक डाइस है। इनका साइज अलग अलग है, लेकिन इन सभी का शेप बिल्कुल एक समान है। अब अपना रुमाल ही लीजिए और इसे किसी भी तरफ से घुमाइए। ये हमेशा एक समान ही दिखाई देता है, क्योंकि इसकी चार साइड्स बिल्कुल एक समान होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये चार बराबर की रेखाओं को मिलाकर बनता है। इस शेप को हम स्क्वायर या वर्ग कहते हैं। तो एक स्क्वायर शेप में चार बराबर की साइड्स या किनारे होते हैं। स्क्वायर्स में चार सीधे किनारे होते हैं, जिनकी एक समान लंबाई होती है। बच्चों, आपको स्क्वेरी और उसकी मम्मी याद है? वे दोनों ही स्क्वायर या वर्गकार थे। इसलिए आप कह सकते हैं कि रुमाल या चेस बोर्ड या फिर डाइस या गिफ्ट बॉक्स, ये सब स्क्वायर शेप में होते हैं, क्योंकि उनके चारों साइड्स या किनारे एक जैसे होते हैं। सभी किनारे एक बराबर होते हैं। अब ज़रा मोबाइल फ़ोन या इरेज़र और अपने पेंसिल बॉक्स के ढक्कन को देखिए। इनके भी तो चार किनारे होते हैं, लेकिन क्या उनके चारों किनारे एक समान होते हैं? सोच के बताइए। अब अपनी नोटबुक को देखिए। इसे एक ओर घुमाइए और फिर एक बार और घुमाइए। क्या ये स्क्वायर है? नहीं, ये आपके रुमाल या चेस बोर्ड से थोड़े अलग दिखते हैं, लेकिन इसके भी तो चार किनारे होते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है? एक मिनट रुकिए। इनके किनारों की लंबाई समान नहीं है। दो किनारे ज़्यादा लंबे हैं और ये दो किनारे छोटे हैं। दोनों विपरीत किनारों की लंबाई समान है, दो लंबे और दो छोटे। इस प्रकार के शेप को आयत या रेक्टेंगल कहते हैं। याद है, कहानी में स्क्वेरी को बस पसंद आई थी और वह बस के शेप में बदल जाता है, जिसके दो किनारे लंबे थे और दो किनारे छोटे। इसका मतलब उसका रेक्टेंगल शेप था। ज़रा इस बॉल, स्वादिष्ट लड्डू, सूर्य, चंद्रमा और अपनी साइकिल के पहिए को देखिए। ये सब एक समान के शेप हैं। इन सब का शेप एक जैसा है। आपको याद है बच्चों, जब हमारा स्क्वेरी सूर्य के शेप में बदल गया था? इस शेप को हम सर्कल या गोलाकार कहते हैं। सर्कल की ना तो कोई शुरुआत होती है और ना ही कोई अंत होता है। सर्कल का गोल शेप होता है, जिसके कोई किनारे या साइड्स होते ही नहीं हैं। इसलिए एक सर्कल को आसानी से लुढ़काया जा सकता है। याद है, जब स्क्वेरी नीचे उतर रहा था, अपने गोलाकार होने की वजह से वह पहाड़ी पर लुढ़कने लगा था। तो अब आप जान गए हो बच्चों कि पहिए, घड़ियाँ, बॉल आदि सब सर्कल शेप की होती हैं। बच्चों, यहाँ देखिए, पहाड़, बर्थडे पार्टी हैट्स, कुछ झंडे, ये सब एक समान दिखाई दे रहे हैं। इन सब के तीन किनारे हैं। इस प्रकार के शेप को ट्रायंगल कहते हैं।
तो एक ट्रायंगल या त्रिकोण एक ऐसा शेप है जिसके 3 किनारे होते हैं और उन किनारों की लंबाई एक समान होना ज़रूरी नहीं होता। जैसा कि हमने कहानी में देखा था, स्क्वेरी को वो पहाड़ बहुत पसंद आते हैं और वह अपने आप को एक ट्रायंगल शेप में बदल लेता है। अब आप जानते हैं कि पहाड़, हैट, आइसक्रीम कोन, इन सबका शेप ट्रायंगल होता है। चलिए एक पेपर को लेकर कुछ मज़ेदार काम करते हैं। हम एक स्क्वायर पेपर लेंगे। इसके 4 किनारे हैं और इन चारों किनारों की लंबाई एक समान है। अब हम इसे आधा मोड़ देंगे। अब इसका शेप कैसा हो गया है बच्चों, बताइए। बिल्कुल सही। अब चारों किनारों की लंबाई बिल्कुल भी समान नहीं है। इसके 2 किनारे लंबे हैं और 2 छोटे। बिल्कुल ठीक बच्चों, ये अब एक रेक्टेंगल बन गया है। अब इस पेपर को फिर से सीधा कर लीजिए, यानी कि इस रेक्टेंगल को खोल दीजिए। अब बताइए बच्चों, हमें क्या मिल गया है? हमें फिर से एक स्क्वायर पेपर मिल गया है। अब हम इसे कुछ अलग तरह से मोड़ेंगे। अब इसके विपरीत कोनों को मोड़ेंगे, कुछ इस तरह से। हमें कुछ नया शेप मिला है। अब देखिए तो इसके केवल 3 ही किनारे रह गए हैं। 1, 2, 3। वाह, हमें तो एक त्रिकोण या ट्रायंगल मिल गया है। ये तो बिल्कुल जादू है ना? चलिए अब हम कहानी में बताए गए विभिन्न शेप्स को देखते हैं। ये देखिए एक पहाड़ जो कि एक ट्रायंगल की तरह है। सूर्य ये एक सर्कल की तरह था। इस मकान को देखिए, ये भी तो एक सर्कल की तरह है। अब इस मकान का शेप कैसा है? बिल्कुल सही, ट्रायंगल जैसा है। और ये बस तो रेक्टेंगल जैसी है। अब इस पेड़ को देखिए, ये पेड़ भी एक तरह से ट्रायंगल की तरह है, जो एक रेक्टेंगल के ऊपर है। अब इस मकान को देखिए, इस मकान की छत तो एक ट्रायंगल जैसी है और इस मकान का शेप स्क्वायर के जैसा है। अब इस मकान का ट्रायंगल छत है, लेकिन इस मकान की तो शेप एक रेक्टेंगल जैसी है। अब तो बच्चों आप बहुत सारे शेप्स के बारे में जानते हैं। तब आपके लिए एक हट ड्रॉ करना कितना आसान है। ज़रा देखिए इस हट को। पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। फिर उसके ठीक नीचे एक रेक्टेंगल बनाएंगे। फिर एक दरवाज़ा जो कि रेक्टेंगल के आकार का होगा और फिर एक स्क्वायर के आकार की खिड़की। बिल्कुल, देखिए आपका कितना सुंदर हट तैयार हो गया। चलो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।